आमिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है जनाब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सियासी ज़िंदगी में काबिल तकलीद रवादारी और बुर्दबारी और तहम्मुल और गैर जानबदाराना अंदाज जो बाइस तहसीन है। गुजारिश ये है कि मुलाजमत के अंदर बहुत उतराव चढ़ाव देखे, हुक्मरानों को देखा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़िंदगी को भी देखा। मैंने इस वजह से इनको बड़े करीब से देखा कि मैं इनकी जब ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर थे तो इन्होंने मीरपुर में राजा ज़फ़र साहब को डिप्टी कमिश्नर तैनात किया और राजा शमीम अख्तर साहब को एसएसपी मीरपुर तैनात किया और राजा फजल रहमान साहब ऑफ पंजेरी जो थे उन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर किया। मैं इनके मकामी थाना में उस वक़्त बतौर SHO अफसर पर तैनात था। हालांकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये अरसा दराज से हमारे कुछ सियासी अकाबरीन ने अपने अपने मकासद की तकमील की खातिर बरादरीज़म, इलाकाइज़म को इतनी हवा दे दी कि अब वो कंट्रोल में रह ही नहीं गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वापस उस निज पे आ पाए, क्योंकि इनके अपने अपने उसमें मफादात थे। कबीलों को लड़ाया, सब कुछ किया, एक दूसरे की बर्बादी कर दी। इस एतबार से इत्तफाक राय ख़त्म हो चुका। लेकिन मैंने ये देखा इनको बड़े करीब से कि बैरिस्टर साहब ने वज़ीर आज़म बनकर कोई अपनी बरादरी या कबीले के बंदे को नहीं, बल्कि उनके नज़दीक सभी एक जैसे थे। आला तालीम याफ्ता और आला परवरिश का ये नतीजा था कि इनमें कभी मैंने इनको गुस्से में नहीं देखा, कभी इनको मैंने इज़म के खाते में बरादरी इज़म या इलाका इज़म में मैंने कम अज़ कम इनको नहीं देखा। मैं इनके हल्का इंतखाब में यानी मीरपुर थाना सिटी में बतौर सिटी इंस्पेक्टर तैनात रहा। कभी किसी मामला में इनके या इनके किसी भी जो आगे होते हैं कारकुन, कभी भी किसी ने कोई मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं की और मुझे कभी ऐसा मौका न मिला। बल्कि मुझे तो इतना सुकून रहा कि जब मैं अफजलपुर थाना में था तो ये उसमें से एक बात आ गई। तो मेरे इस सुकून का नतीजा ये था कि मैंने अपने उस वक्त के SSP चौधरी साबर हुसैन मरहूम से बात की। तो फिर मैंने अपने मताब के तहत जातरा के मकाम पर पुलिस की चौकी 4-5 माह के अरसा तैनाती में मैंने बिल्डिंग बनवाई जिसमें आज पुलिस ठहरी हुई है। तो उसमें मुझे मेरे सेकंड अफसर ख्वाजा अब्दुल क़य्यूम साहब जो अब DSP हैं उनकी मामनत भी हासिल रही। तो मुद्दा ये था कि जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जितना अरसा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे, इनके ख़िलाफ़ कोई बरादरीज़म, कोई इलाकाइज़म की बात नहीं थी। इनने सबको साथ लेके ये चले और इनने बड़ी बुर्दबारी से, बड़े तहम्मुल से अपना जो वक्त है वो कुछ अंदाज में उसको पूरा किया। अब जो सूरत हाल है, मसलन अब भी ज़रूरत है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने भी सियासी कायदीन हैं इन्हें एक दूसरे के साथ बड़ा करीब होकर रहना चाहिए। ये चूँकि इस रियासत के वोटों से सब ये लीडर बने हुए हैं और रियासती अवाम की आफ़ियत का तकाज़ा ये है कि इत्तफाक राय से ये काम चलाएं। एक दूसरे का जो पीछा है उसका नतीजा ये निकलता है कि अवाम में मायूसी होती है और अवामी जितने भी वो मामलात हैं तरक्की के, वो उसके अंदर ना वो रुकावटें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं मामलात। अब बस जिस तरह ये मीरपुर की MDA का मामला है, MDA तो जब से बनी है उसमें तो बहुत सारे जो सियासतदानों के कहने पे या इनकी इंटरेस्ट पर लगते रहे, वो तो ज़ाहिर है अपना अपना एक टास्क लेके आते रहे और अपने अपने मकासद को उन्होंने तकमील किया। बेशुमार इंक्वायरियाँ भी हुई, कमीशन भी बने, बोस्तान कमीशन बना, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। बस सिर्फ ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक रहा। मीरपुर की डैम का मतलब है एरिया का आलम ये हो गया MDA का कि उसमें बहुत थोड़ा रकबा रह चुका हुआ है। तो इसमें जितने भी जो चेयरमैन साहिबान देखे, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जानबदारी से हट कर देखा जाए गैर जानबदाराना अंदाज में, तो इनमें से यानी मीरपुर के मफाद में और पब्लिक के मफाद में अगर कोई कानूनी रुकावट ना हो तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और जनाब वज़ीर आज़म मशावरत से तय करें। तो उसमें ये डॉक्टर अमीन चौधरी साहब उनको भी ज़ेर नज़र रखें। उनका किरदार जो था बतौर चेयरमैन MDA, मुझे उनके करीब मौका मिला मुलाजमत का, तो मैंने देखा कि वो अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश रही कि वो गैर जानबदार रहे और यही वजह थी कि वो किसी भी वो मामला में वो बाद में उलझना ना पड़ा, कोई परेशानी ना देखनी पड़ी।
تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مفاد میں اپنے مفادات سے بالاتر تر سیاسی پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کے قطع نظر اس کہ وہ کس سیاسی جماعت سے ہیں، کس سیاسی جماعت میں نہیں ہیں، وہ کس قبیلے سے ہیں، کس برادری سے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کا تو عالم یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے میرپور کے اندر جو ضلع کونسل کے چیئرمین نوید صاحب، راجہ نوید صاحب بنے ہیں، وہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر جناب یہ جو چیئرمین میئر کارپوریشن جو تعینات ہوئے ہیں چودھری خالد صاحب کے صاحبزادہ چودھری خالد صاحب کی سیاسی جو وابستگی رہی ہے ماضی میں، وہ مسلم کانفرنس سے تھی، دوسری سیاسی جماعت تھی، لیکن اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے یہاں بھی وہی غیر جانبدارانہ انداز کا مظاہرہ کیا اور صرف علاقے کی ترقی کی خاطر اور باہمی اتفاق کی خاطر انہوں نے جو انتخاب ہے وہ چیئرمین کا اور اس طرح کا کیا ہے۔ تو یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ میں ان کی جانب سے یہ جو منتخب ہوئے، ان کی جانب سے جو نامزد ہوئے جناب نوید صاحب اور پھر اسی طرح جناب رمضان چغتائی صاحب اور پھر جناب میئر کارپوریشن، ان سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا عامی ناصر رہے یا اپنے مشن میں کامیاب رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آج کا مدعا تھا وہ تو صرف میرا یہ تھا کہ جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ہاتھ سب کو مضبوط کرنے چاہیے، اور یقینی طور پر ان کی قیادت میں اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ متفق الرائے ہو کر کریں تو پھر ہمیں جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے اس پر بھی میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر بڑی مثبت پیش رفت ہوگی، کیونکہ دریا موجود ہے اتنا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اس کے لیے یہ سبھی کو متفق الرائے ہو کے چلنا ہوگا۔ یقینی طور پر باہمی رابطہ سے ہی ریاستیں جو وہ ان کا استحکام ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے پبلک کا مفاد ہے، پبلک کے مفاد کی خاطر ان سب کو یہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ہاتھ جو ہے مضبوط کرنے چاہیے، اور یقینی طور پہ ان کی سیاسی زندگی، سیاسی بیداری سے سب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔